मऊ जिले के शाही कटरा मैदान में होने वाले भरत मिलाप की शुरुआत मुगल शासिका जहांआरा के शासनकाल में शुरू हुई, जो लगभग 500 सालों में या सालों से एक जैसे रूप में ही मनाया जाता रहा है। इस भरत मिलाप की सबसे बड़ी खासियत बात तो यह है कि एक तरफ जहां शाही मस्जिद में मुसलमान अल्लाह अकबर कहकर नमाज अदा करते हैं, ठीक उसी समय हर हर महादेव का नारा गूंजता है। नगर के कटरा मैदान पर भरत मिलाप लीला के दौरान जब भाईयों का उनका मिलन हुआ तो इलाका श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भाइयों का मिलन देख हर कोई भावुक उठा। लीला स्थल पर तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कटरा शाही मस्जिद परिसर के पास लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी में मिलन की इस घड़ी के साक्षी बनने की होड़ लगी रही। उधर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और सजग रहा। नगर के सौहार्द का प्रतीक भरत मिलाप के दौरान शाही कटरा मस्जिद के प्रांगण में सकुशल और सौहार्द के वातावरण में संपन्न हो गया। श्री राम लीला मेला समिति के तत्वाधान में आयोजित भरत मिलाप लीला का मंचन शीतला धाम से शाही कटरा मस्जिद के परिसर के बीच तड़के हुआ। राम प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान शीतला धाम से अयोध्या के लिए रवाना होता है। इस दौरान रास्ते में जगह जगह प्रभु श्री राम को रोक कर लोग उनका स्वागत, आरती और पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के आने की सूचना मिलने पर उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। भोर में 4:30 बजे प्रभु का पुष्पक विमान शाही कटरा मस्जिद के पास पहुंचा और इस दौरान भोर के अचानक उसके अजान के साथ हर हर महादेव के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पुराने जमाने से चली आ रही इस परंपरा को राम रहीम के मिलन, आपसी सौहार्द के रूप में देखा जाता रहा है। भरत प्रभु के आने में विलंब होने पर विलाप करते लगते हैं। विलाप करते हुए भरत अपने प्राण को त्यागने को कहते हैं। तभी हनुमान वहां पहुंचते हैं। यहाँ भरत हनुमान संवाद होता है। हनुमान ने प्रभु श्री राम के आने का संदेशा भरत जी को देते हैं। इस पर भरत हनुमान को गले लगा लेते हैं। तभी प्रभु का विमान शाही कटरा मस्जिद से मुख्य द्वार को 3 बार छूकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद राम और भरत का मिलन होता है। यह ऐतिहासिक पल देखने के लिए शाही कटरा मैदान में हजारों की भीड़ उमड़ रही थी। चारों भाइयों के मिलने पर कमेटी के साथ आम जनमानस ने उनकी आरती पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान श्री राम के जयकारे से माहौल पूरी तरह से राममय हो उठा। मिलन देख कई स्त्रियां रो पड़ी, जबकि पूरा मजमा भावुक हो उठा। जब ये सब घटनाएं हो रही थी तभी राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने नाना जी के घर गए हुए थे। उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और ये दुखद समाचार सुनकर जब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न वापस आए तो उन्हें अपने बड़े भाई भगवान राम के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में पता चला। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि एक ओर पिता के अकस्मात मृत्यु हो गई और दूसरी ओर जहां यह आशा थी कि पिता की मृत्यु के बाद पिता समान बड़े भाई की छत्र छाया में रहने की शांति भी उनसे छीन चुकी थी। राजकुमार भरत अपने बड़े भाई राम से मिलने को आतुर हैं और इसी कारण वे अपने सेना में सबसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं, कुलगुरु, महाराज जनक और अन्य ज्येष्ठी जन भी हैं। ये सभी मिलकर प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही राजकुमार भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है। भगवान राम भी दौड़कर उन्हें ऊपर उठाते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। दोनों ही भाई आपस में मिलकर भाव विभोर हो उठते हैं। अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं लेती और ये दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन भावुक हो जाता है। तब राजकुमार भरत पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार बड़े भाई श्री राम को देते हैं और इसी कारण श्री राम, माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण बहुत दुखी होते हैं। भगवान राम नदी के तट पर अपने पिता महाराज दशरथ को विधि विधान अनुसार श्रद्धांजलि देते हैं और अपने हजूरी में जल लेकर अर्पण करते हैं। अगले दिन भगवान राम, भरत आदि पूरा परिवार, महाराज जनक और सभासद आदि बैठे होते हैं तो भगवान राम अपने अनुज भ्राता भरत से वन आगमन का कारण पूछते हैं। तब राजकुमार भरत अपनी मनसा उनके सामने उजागर करते हैं कि वे उनका वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं और अयोध्या की राजकाज संबंधी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। वे ऐसा कहते हैं। महाराज जनक भी राजकुमार भरत के इस विचार का समर्थन करते हैं, परंतु श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। वे अयोध्या लौटने को सहमत नहीं होते क्योंकि वे अपने पिता के दिए गए वचन के कारण बंधे हुए हैं। राजकुमार भरत, माताएं और अन्य सभी लोग भगवान राम को इसके लिए मनाते हैं, परंतु वचनबद्ध होने के कारण भगवान श्री राम ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब राजकुमार भरत बड़े ही दुखी मन से अयोध्या वापस लौटने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं।
परंतु प्रस्थान से पूर्व वे अपने भैया राम से कहते हैं कि अयोध्या पर केवल श्री राम का अधिकार है और केवल वनवास के 14 वर्षों का समय अवधि तक ही मैं यानी भरत उनके राज्य का कार्यभार संभालूंगा और इस कार्यभार को संभालने के लिए आप श्री राम मुझे अपने चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें इस सिंहासन पर रखकर आपके महाराज आपको मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक राज्य काज संभालूंगा, परंतु जैसे 14 वर्षों का अवधि पूर्ण होगी आपको पुनः अयोध्या लौट आना होगा, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। राजकुमार भरत के ऐसे विचार सुनकर उनकी आंखें उनकी मन स्थिति को देखकर राजकुमार लक्ष्मण को भी उनके प्रति अपने क्रोध का पश्चाताप होता है कि इन्होंने इतने समर्पित भाई पर किस प्रकार संदेह किया और उन्हें इन दुखी घटनाओं के घटित होने के कारण समझा। भगवान श्री राम भी अपने छोटे भाई भरत पर अपार प्रेम, समर्पण, सेवा भावना और कर्तव्य परायणता देकर उन्हें अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने गले लगा लेते हैं। वे अपने छोटे भाई राजकुमार भरत को अपनी चरण पादुकाएं देते हैं और साथ ही साथ भरत के प्रेम पूर्ण आग्रह पर ये वचन भी देते हैं कि जैसे ही 14 वर्षों का वनवास की अवधि पूर्ण होगी वे अयोध्या वापस लौट आएंगे। अपने बड़े भाई श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजकुमार भरत थोड़े आश्वस्त होते हैं और उनके चरण पादुकाओं को बड़े ही सम्मान के साथ अपने सिर पर रखकर बहुत ही दुखी मन से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अन्य सभी परिवार जन भी एक दूसरे से बड़े ही दुखी मन से विदा लेते हैं। निश्चित रूप से आज मऊ का ऐतिहासिक भरत मिलाप शाही कटरा के प्रांगण में सकुशल संपन्न हुआ है। अब सभी यहाँ के रहने वाले लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। सर क्या क्या इंतजाम किए थे? पुलिस का सुरक्षा के लिए पुलिस का आपने देखा ही, पीएससी, बहुत सारे थाना अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट, सीओ साहबान थे। मिर्जापुर तो आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक थे, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, आरएएफ के लोग, पूरी एक कंपनी उनके अधिकारीगण यहाँ से मौजूद थे, महिला पुलिस थी। बिल्कुल सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया था, सकुशल संपन्न। कब से ये देखिए, ये जो भरत मिलाप होता है ये तो हम लोगों के वजूद से पहले से इसका वजूद है और मुगलिया हुकूमत के दौर से ये चल रहा है। मुगलिया लोग थे और उस वक्त जो है जब ये भरत लेकर के आते थे तो वो लोग इनका सम्मान करते थे और ये लोग सलामी लेते थे और आपस में मिलाप होता था। उस वक्त से हिंदू मुस्लिम सारे ही लोग इसमें शामिल रहते हैं ताकि सब मिलजुल करके आपसी सद्भावना के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके। उसी अंदाज से आगे मनाया। कौन देखता था इसको? जहारा बताया जा रहा है। हाँ, जहारा बेगम इस मस्जिद को बनवाया था उसी के वक्त से ये तस्वीरें चल रही थी। देखती वही थी? हाँ, सुनने में तो यही आया है, वो लोग भी देखती थी और दान भी करती थी। ये तो ठीक ही है ना, राम रहीम दोनों चीज़ें जो हैं एक मिलाप के साथ चलती हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं होता, आपसी मेल मिलापी की अलामत है। में अमल नहीं करते हैं और अमल होना भी नहीं चाहिए। जब उनका विमान आता है तो क्या होता है? क्या स्पष्ट होता है कि सलामी लेते हैं लोग, गेट को सलामी लेते हैं, सलामी लेकर के वापस जाते हैं। रामलीला कमेटी ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हुआ है, कौन देखता था इसको? कब से ये चला आ रहा है? इसका तो कोई इतिहास नहीं कि हजार वर्ष से चला आ रहा है, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत में भी ये चलता था और बेगम जहां आरा जिनकी राजधानी यही हुआ करती थी तो उन्होंने भी इसको संपन्न कराया। तो एक ऐतिहासिक है। क्या होता है इसमें? क्या होता जब विमान आता है तो कहाँ टच हो? नहीं, विमान टच हो की बात अलग है। ये 14 वर्ष के लिए जो वनवास हो गया था मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो आज लौटे हैं अयोध्या में। अयोध्या में आकर के और अपने प्रिय भाई भरत से मिले हैं, इसीलिए इसका नाम भरत मिलाप है।